अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। जंगबंदी के तीसरे रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी पहुंच रहे हैं गजा। तबाहशुदा इलाकों से 62 शोहदा की नाशे बरामद। इजरायली कैद से रिहाई पाने वाली खवातीन की गजा पहुंचने पर अहल खाना से जज्बाती मुलाकात। फलस्तीनी खातून ज़ीना बरबर के घर पहुंचते ही अहल खाना के छलक पड़े आंसू। अमेरिकी सदर बने डोनाल्ड ट्रंप ने अब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की करती कोशिशें। सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात मामूल पर आने की जाहिर की उम्मीद। ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाते ही अमेरिका को मजबूत और अजीम बनाने का जाहिर किया अज़्म। अमेरिका में सरकारी तौर पर 2 ही जेंडर्स यानी जिन्स, मर्द और खातून के होने का किया ऐलान। गुजरात में बीजेपी हुकूमत अक़लियतों के इलाकों में 8 दिनों से कर रही है बुलडोजर कार्रवाई। 300 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया। बीबीसी ने रिपोर्ट में किए चौंकाने वाले इंकशाफ। और रियासत छत्तीसगढ़ में गुज़िश्ता 36 घंटों से जारी है नक्सलाइट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इनकाउंटर। अब तक 14 नक्सलाइट के मारे जाने की खबर। महलूकीन में इनामी माब नवाज भी है शामिल। और अब पेश है खबरों की तफसीर। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी के तीसरे रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। जंगबंदी के पहले रोज हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा की। तीनों खवातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। इसके अलावा जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 शोहदा की लाशें भी बरामद हुई है। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाली फलस्तीनी खवातीन के घर पहुंचने के बाद रिक़्क़त-अमेज़ और जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइल की ऑफर जेल से रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों की पहली खेप मगरबी किनारे पहुंची, जिसमें 90 कैदी शामिल थे। रिहा होने वाले कैदियों में ज़ीना बरबर पहली खातून थीं जो अपने घर पहुंची। ज़ीना बरबर और दीगर खवातीन के घर पहुंचने के बाद जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। फ़लस्तीनी खातून की रिहाई के बाद उनकी वालिदा और घर के दीगर अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अहल खाना की आंखों से खुशी के आंसू भी छलक पड़े। अपनी रिहाई पर फ़लस्तीनी खवातीन ने कहा कि गजा के बगैर उनकी रिहाई नहीं हो पाती और वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन खवातीन समझती हैं। يلا امسكوا يلا حط على راسها يلا والله كنت عارفه يلا يلا उधर हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के दरमियान खबर सामने आ रही है कि मगरबी किनारे में सड़क किनारे प्लांट किए गए एक बम धमाके से एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात मगरबी किनारे के शहर तोबास के करीब तमून के इलाके में गश्त करने वाली इसराइली फौज की बख्तरबंद गाड़ी के करीब सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका हुआ। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में एक रिजर्व फौजी हलाक जबकि फौज का एक सीनियर अफसर जख्मी हुआ है। अमेरिका के सदर बने डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाते हुए अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अब्राहम मुआहदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक़ है। सदारत संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बात करते हुए कहा कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब भी बिलाखिर अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि अब अमेरिका तरक्की करेगा, अपने दौर में अमेरिका पहले रखूंगा, अमेरिका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से कहीं ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा।
इसके साथ ही उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन कर दिए हैं। उन्होंने अमेरिका में तीसरे जीन्स यानी थर्ड जेंडर को खत्म करते हुए सिर्फ 2 ही जेंडर्स मर्द और औरत होने का भी ऐलान कर दिया। इससे कबल हलफ बर्दारी तकरीब के इफ्तिताही खिताब में ट्रंप ने कहा कि मेरी अवलीन तरजीह एक ऐसा मुल्क कायम करना है जो आज़ाद और मजबूत हो। 8 साल मुझे जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमेरिकन तारीख में किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अमेरिका को फिर से अजीम बनाऊंगा। आज का दिन अमेरिकी शहरियों की आज़ादी का दिन है। सियाह फाम और लातीनी अमेरिकियों का शुक्रिया, मैंने उनके मसाइल सुने हैं। आज मार्टिन लूथर किंग डे है और मैं इसी मुनासिबत से उनके लिए काम करूंगा। Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. Thank you. Thank you very much. तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत तमाम इंसानियत के लिए अच्छाई लाएगी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी के बाद एक बयान में कहा कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का कहा था। हम इसके लिए उनका भरपूर साथ देंगे। अपने शोहर के अमेरिकी सदर के तौर पर हलफ उठाने के मौके पर मेलानिया ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराकर सबको हैरान कर दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराने को अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि उनकी अहलिया भी उनके मुकाबले में आ गए। अमेरिका की खातून अव्वल बनने वाली मेलानिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से मुताल्लिक़ बताया। ऑफिशियल मेलानिया मैम की वेबसाइट पर बताया गया है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे सोलाना ब्लॉकचेन पर बनाया और ट्रैक किया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीबीसी ने गुजरात में की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक गुजरात के द्वारका शहर से 35 किलोमीटर दूर बेट द्वारका में गुज़िश्ता 8 दिनों से मकानों और मजहबी मकामात पर बुलडोजर चल रहा है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई के तहत बेट द्वारका में इन घरों और इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है जो कानूनी नहीं है। वहीं बेट द्वारका के मकामी लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे थे। घर छिन जाने के बाद अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा। खबर है कि यहाँ मौजूद 300 घरों और मुक़द्दस मकामात को तोड़ दिया गया। ये तमाम खास तौर पर अक़लियती तबके के माहीगीरों के मकानात थे। बालापर के पास ही 20 हिंदू खानदानों के घरों को भी तोड़ दिया गया है। वहीं 16 जनवरी तक यहाँ कई मजहबी मकामात को भी तोड़ दिए जाने की खबर है।
रियासत छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गुज़िश्ता 36 घंटों से ज़्यादा अरसे से नक्सलाइट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इनकाउंटर जारी है। अब तक 14 नक्सलाइट के मारे जाने की खबर सामने आई है। साथ ही बड़ी मिकदार में हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि कल सुबह से पहाड़ियों पर सिक्योरिटी फोर्स और नक्सलाइट्स के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 1000 जवान शामिल हैं, जो पहाड़ियों में छुपे 60 से ज़्यादा नक्सलाइट्स के गिर्द घेरा तंग करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। जराये के मुताबिक इस इनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली उड़ीसा स्टेट का चीफ जयराम उर्फ चलपति के भी मारे जाने की तला है। वहीं इस इनकाउंटर में CCM मनोज और गुड्डू के भी मारे जाने की खबर है। आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए कहा कि भाजपा स्कूलों में फ्री एजुकेशन बंद कर देगी। अगर गलती से भी बीजेपी को वोट दे दिया तो आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। सीनियर कांग्रेस कायद सलमान खुर्शीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आज कई पार्टियां अक़लियती तबके के लिए खास तशवीश का इजहार कर रही हैं। दरअसल वो अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग है। दिल्ली पर ऐसा लगता है कि चुनाव के समय कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ वर्ग जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने इस बात को हमारे मंच से पहले भी सुना है, आज फिर इस बात को दोहराने का ये मौका आया है। और वो ये है कि बहुत सारे लोग अन्य दलों में, और जब मैं अन्य दल कहता हूँ तो कितने अन्य दल हैं दिल्ली में जो ये करते हैं, और वो दल आज किस बात का बखान कर रहे हैं, थोड़ा उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रकाश डालें। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आज विशेष चिंता व्यक्त की जा रही है। अल्पसंख्यक में गरीब भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। और अल्पसंख्यक जो गरीब हैं वो दूसरे गरीबों से अलग नहीं हैं। जो मिडिल क्लास के अल्पसंख्यक हैं वो मिडिल क्लास बहुसंख्यकों से अलग नहीं हैं। जो उच्च श्रेणी के लोग हैं अल्पसंख्यकों में, मैं समझता हूं कि वो जो बहुल्य श्रेणी के लोग हैं, जो बहुल्य समाज के लोग हैं, वो भी उसी श्रेणी के हैं। तो जो इनके लिए सही है वो उनके लिए भी सही है, जो उनके लिए सही है वो इनके लिए सही है। क्योंकि पिछले दशक में चुनाव जो हैं वो अक्सर किए जाते हैं, अपनी रोटियां सीख लो और उसके बाद आप सरकार में बैठो और ऐश करो। हम ऐसा संदेश नहीं देना चाहते। हम यहाँ से खुलकर कहते हैं कि ध्रुवीकरण का विरोध हम करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, जितना भी आपस में मिलाप कर सकते हैं और मिलजुल के चल सकते हैं, हमारा यही एक आवेदन है कि आप मिलकर चलिए। अपने आप को सच्चा भारतीय मानते हुए, भारतवासी मानते हुए, इस देश का सच्चा सिपाही मानते हुए, हिंदुस्तानी मानते हुए आप एक साथ चलें। धर्म अपने अपने अलग होते हैं, आस्थाएं अपनी अपनी अलग होते हैं। हम अपनी आस्था को किसी और की आस्था से मुठभेड़ में खड़ा ना करें। हमारी आस्थाओं में कहीं मुठभेड़ की कोई गुंजाइश है नहीं। हर एक की आस्था, हर एक का धर्म और हर एक की सोच जो है
उसका सम्मान हमारा लोकतंत्र करता है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो हम कहने जा रहे हैं वो उस परिप्रेक्ष्य में या उस सेंस में नहीं लिया जाएगा जिस सेंस में इस बात को हमारे विरोधी दल कहते हैं। रियासत उड़ीसा की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त मुजाहरा किया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने सीएम के घर का घेराव किया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि उड़ीसा की बीजेपी हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की है, उन्हें धोखा देने का काम किया है। सीएम रिजाइन करो। अरे यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। केरल के शहर तिरुवनंतपुरम में 2 साल पहले यानी साल 2022 में शेरोन कत्ल मामले से काफी हंगामा मच गया था। 23 साल के शेरोन को उसकी गर्लफ्रेंड 24 साल ग्रीष्मा ने जहर देकर मार दिया था। मुलजिमा ग्रीष्मा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना चाहती थी, जबकि मकतूल शेरोन उससे शादी करना चाहता था। अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए ग्रीष्मा ने इसी बहाने से अपने घर बुलाया और जहर दे दिया था। अब इस केस में केरल की एक अदालत ने फैसला सुनाया है। मुलजिमा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अदालत ने सजा सुनाते वक्त कहा, यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। अदालत ने इससे कबल इस कत्ल को बेहद घिनौना, गैर इंसानी और इंतहाई जालिमाना कत्ल बताते हुए कहा कि उसने समाज को झिंझोड़ कर रख दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जंगबंदी के तीसरे रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी पहुंच रहे हैं गजा। तबाहशुदा इलाकों से 62 शोहदा की नाशें बरामद। इजरायली कैद से रिहाई पाने वाली खवातीन की गजा पहुंचने पर अहल खाना से जज्बाती मुलाकात। फलस्तीनी खातून ज़ीना बरबर के घर पहुंचते ही अहल खाना के छलक पड़े आंसू। अमेरिकी सदर बने डोनाल्ड ट्रंप ने अब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की करती कोशिशें। सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात मामूल पर आने की जाहिर की उम्मीद। ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाते ही अमेरिका को मजबूत और अजीम बनाने का जाहिर किया अज़्म। अमेरिका में सरकारी तौर पर 2 ही जेंडर्स यानी जिन्स, मर्द और खातून के होने का किया ऐलान। गुजरात में बीजेपी हुकूमत अक़लियतों के इलाकों में 8 दिनों से कर रही है बुलडोजर कार्रवाई। 300 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया। बीबीसी ने रिपोर्ट में किए चौंकाने वाले इंकशाफ। और रियासत छत्तीसगढ़ में गुज़िश्ता 36 घंटों से जारी है नक्सलाइट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इनकाउंटर। अब तक 14 नक्सलाइट के मारे जाने की खबर। महलूकीन में इनामी माब नवाज भी है शामिल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।